मैं तुझे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अभिषेक, लेकिन वो हुआ क्या? जादूगर, तुझे यकीन नहीं होगा पर जिसे मैं ढूंढ रहा था उसने खुद मुझे ढूंढ लिया है। कंट्रोल। क्या? रुक जादूगर, ये देख। तुझे पता है इस लड़की ने मुझे एहसास दिलाया कि पहली नजर वाले प्यार में क्या जादू होता है। अभिषेक, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी सगाई करिश्मा मैडम से हो चुकी है और देवी हुकुम ने खुद ही रिश्ता तय किया है। मासा का डिसीजन मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मेरे दिल ने नहीं। और रही बात करिश्मा से शादी की, तो शादी मेरी तय हुई है, अभी हुई नहीं है। और मेरा ना दिल कहता है कि यही लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। अभिषेक, गलत बात, बहुत गलत बात। दोबारा ऐसी बात भी मत करिएगा। जादूगर इधर आ। देख मैं तुझे बताता हूँ, जादूगर, जिससे भी हमारी शादी होती है ना, वो हमेशा के लिए हमारा लाइफ पार्टनर बन जाता है। और इस उम्र भर के साथ साथ ना भरोसा, प्यार और इज्जत, इन तीन इमोशंस का होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे करिश्मा के लिए ना इन तीनों में से एक भी इमोशन फील नहीं होता है। अभी सर, आप ना शायद भूल रहे हैं, आपने हमारे से वादा किया था कि आप देवी हुकुम के लिए करिश्मा मैडम से ब्याह जरूर करेंगे। तो फिर अच्छा, हमारी छोड़िए, लेकिन देवी हुकुम, उनके साथ किया वादा आप कैसे तोड़ सके? मैं फैसला वसु की वजह से ले रहा हूँ। मैं तैयार हूँ सगाई करने के लिए। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है जादूगर। मासा क्या, मैं तुझसे किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अगर उस लड़की का नाम मेरी हाथों की लकीरों पे लिखा होगा ना, तो मेरी हाँ या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होना वही है जो मंजूर खुदा होगा। अभिषेक, आप ना कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? हाँ, जब तुझे तेरा परफेक्ट मैच माधव मिल सकता है, तो मुझे मेरा परफेक्ट मैच क्यों नहीं मिल सकता? मुझे ना तुम दोनों के जैसा रिश्ता चाहिए, एकदम परफेक्ट। तुम दोनों को ना देख करके लगता है कि तुम दोनों बने एक दूसरे के लिए हो। हेलो, हाँ, आप पार्सल वाले को रोके, मैं आ रहा हूँ। माधव, मैं आता हूँ। वो यो आपका जूस। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? जूस। जूस? उस दिन शूट पर आखिरी बात मुझे जो याद है, किसी ने मेकअप रूम में मुझे जूस ला कर दिया था। क्योंकि जूस पीने से पहले तो मैं एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, फिर तो मैं देव सर को ये बात बतानी होगी। हाँ, चलो। हाँ, उसी महंगे वाले होटल में किटी पार्टी करेंगे जहाँ भाभी साहब बड़े बड़े लोगों के साथ पार्टी पर पार्टी करे हैं। अरे वो चटक लाल रंग वाला थीम, वो कैसा है? अच्छा है ना? हाँ, हमारे को पता है, हमारी चॉइस तो बिल्कुल ही बढ़िया है। के करिश्मा, पूछू। अरे करिश्मा, तू भी चलना हमारे साथ किटी पार्टी, बहुत मजा आवेगा। अरे सब हम उम्र ही है। हम दोनों बहनें मिलके खूब मजे करेंगे, चलना। ओह गॉड, कितनी टपर औरत है ये। नहीं काकी साहब, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, तो आप एंजॉय कीजिए। मेरा वहाँ क्या काम? कितनी बोरिंग है रे तू। अरे वो मना कर रही है, जाने दो, उसे कुछ काम है। अरे सारिका जी, कल चौथ की पूजा का व्रत है, तो किट्टी में कैसे जाओगी तुम? व्रत रहेगा ना तुम्हारा। अरे तो क्या हुआ, साल के हर महीने में ही चौथ आवे है, अगले महीने कर लूंगी। लेकिन कल तो हमारे को किटी पार्टी जाना जरूरी है, नहीं तो हमारी सहेलियां बुरा मान जावेगी। मानने तो बुरा। कल पूरे दिन हम सबका उपवास रहेगा और दिन भर पूजा और विधियां भी होगी।
इसलिए तुम्हारा किटी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। पर भाभी साहब, मैंने जबान दी है। तो ये बात जुबान देने से पहले सोच लेनी चाहिए थी। सारिका, तुम चौहान खानदान की बहू हो और इस खानदान की हर परंपरा को निभाना तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए कल तुम्हें व्रत रखना है, मतलब रखना है। सासू मॉम, मैं भी ये व्रत रख लूं? कल नहीं बेटा, पर शादी के बाद। लेकिन कल दिन भर पूजा और विधियों के वक्त हमारे साथ रहना। आखिर आगे चलकर तुम्हें ही ये सब संभालना है। इनकी बहुरानी को बड़ा शौक चढ़ा है व्रत रखने का, तो हमारा व्रत भी इसी से करवा लेती। हाय हमारी किटी पार्टी। ग्रेट, दिमाग पर थोड़ा और जोर डालो। आई एम श्योर जिसने तुम्हें जूस दिया था उसका भी चेहरा याद आ जाएगा। अगर चेहरा याद नहीं आ रहा तो कोई क्वालिटी तो होगी उसकी, मतलब कोई एक छोटा सा क्लू भी भाई बहुत हेल्प कर सकता है। सच में कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें जिसका चेहरा याद नहीं आ रहा है उसकी वजह से मुझे उस मंडप में बैठना पड़ा, और वो झूठ आज तक मुझे मासा से छुपाना पड़ रहा है। अपनी पूरी लाइफ में मैंने आज तक मासा से कुछ नहीं छिपाया। देव सर, मैं समझता हूं, और इस बात का दुख मुझे भी उतना ही है कि जो जिम्मेदारी मेरी थी वो आपको निभानी पड़ी। दादा, ये सब छोड़िए और अच्छी बात पे गौर कीजिए। अच्छी बात यह है कि फाइनली हमारे पास एक क्लू तो है। और अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी पहुंच ही जाएंगे दादा, आप टेंशन मत लो। हाँ सर, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ध्यान लगाकर इस बारे में बहुत सोचूंगा। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही। चला, तुझे याद करवाता हूँ, आजा। सुमड़ी, कल चौथ की पूजा का व्रत है और ये व्रत देवी हुकुम और पूरे चौहान परिवार के लिए बहुत खास है। हमारा बहुत मन है कि मैं देव सर के लिए ये व्रत रखूं, क्योंकि पूरे विधि विधान से अब मैं चौहान परिवार की बहू हूं। अगर मैंने ये व्रत ना रखा तो हमारे सासरे की परंपरा टूट जाएगी ना। लेकिन एक नौकरानी के व्रत ना रखने से इतने बड़े घर की परंपरा सच्चे में टूट जाएगी। कुसुमड़ी, हरे को तो लगे है कि इस शादी ने सच मानकर देव सर ने बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ, क्योंकि उनके लिए तो उस दिन बस एक शूटिंग ही थी और हमारी देवियों को उन्हें मैं बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें तो पता ही ना है कि उस दिन का सच क्या है। और तो और माधव जी, उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखे, पर मैं उनके साथ भी छल कर रही हूँ। झूठी और धोखेबाज तो तुम हो ही। करिश्मा मैडम, सारिका मैडम, आप यहाँ किस धोखे और झूठ की बात कर रही थी तुम? हाँ, अब क्या किया तुमने? अरे रुक जा, जल्दी से बता दिया, नहीं तो थारे को अभी के अभी पकड़कर थारी देवी हुकुम के पास ले जाएंगे और उन्हीं के सर पर हाथ रखकर कसम भी खिलवाएंगे। बता। वो मैं, हे माता माई,
हमारी मदद करो। मैं नहीं चाहती देवी हुकुम को ये बात ऐसे पता चले। हाँ 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 हाँ, मारे को बात समझ में आ रही है। मारे को तो लागे है कि वो अनाथ माधव ने यहाँ आते ही पता चल गया होगा कि उस शादी वाली शूटिंग में यो देव के साथ मंडप में बैठी थी। बस इसीलिए उसने शादी करने से मना कर दिया होगा, है ना? और इसीलिए यो आंसू बहा रही है। तो किसो? अब अंतर्यामी है जो उसके दिमाग की सारी बातें जानती है। नहीं ना, तो मैं बात कर रही हूँ ना इससे। हाँ, बोलो, क्या छुपा रही थी? बोलो। मैडम वो कल पूजा के ना कोठी में बहुत काम है, हमारे को जाना है। वसु, वसु, स्टूपिड है आप। वसु पक्का कोई बड़ी बात छुपा रही थी और मैं निकलवा ही रही थी कि आपने अपना मुंह खोल दिया। अब क्या करूं मैं आपका? वसु, राम जी, राम जी, मजा आ गया। हमारी पैसा ने परेशान करोगी, गुल की भी कम ना है। सासू माँ, ये पूजा पाठ और व्रत वाले शौक अभी पूरे कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने के बाद मैं सबसे पहले ये फालतू की चीजें बंद करवाऊंगी। सपने में भी मत सोचिएगा कि उस लूजर अविनाश के लिए मैं एक वक्त का खाना भी मिस करूंगी। खुश रहो बेटा। आज तुम्हें हमारी परछाई बनकर रहना है ताकि हम तुम्हें इस व्रत से जुड़े सारे रीत रिवाज अच्छे से सिखा सकें। हमारी छोटी बहू तो हमारी आंखों के सामने है, बस बड़ी बहू भी आ जाए और दोनों बहुएं इस व्रत की परंपरा को आगे बढ़ाएं। आज तू हमारे से पहले काम पे जा रही है? भाई साहब, आज नाश्ता तो मिलेगा ना? क्यों, आज की बात हो गई? वो बाबू साहब, मैंने सुना था कि कोटी की सारी औरतों ने व्रत रखो है, कहीं पैसा नहीं भी ना रखा हो, वरना हम लोग को भूख हड़ताल करनी पड़ जाएगी। छोरे, ये व्रत विवाहित औरतें रखे हैं। आज के दिन पत्नियां अपने पति को अपने हाथ से खाना बना के खिलावे हैं। ये रीत हुकुम की बनाई हुई है। और अपनी वसु तो उस घर को अपना मंदिर माने है ना। बस एक बार इसकी शादी हो जाने दे, फिर ये व्रत रखना शुरू कर देगी। किसी ने भले ही ना पता हो, लेकिन हूँ तो मैं देवी हुकुम की बड़ी बहू। अगर मैं ये व्रत नहीं रखूंगी तो उनके परिवार में चली आ रही बरसों की ये रीत टूट जाएगी ना। ठीक है मैया। हुकुम किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हैं। आज पहला चौथ है और आज के दिन चौहान परिवार की हर विवाहिता व्रत रखती है और अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाती है। इतने सालों में आप सभी ने हमारे परिवार की रीत रिवाजों को अपनाया भी है और निभाया भी, इसलिए आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए जिसने आज व्रत रखा है वो सभी अपने घर जाएं और प्रसन्न मन से अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाएंगे। धन्यवाद। सावित्री, तुमने सारी ताजी सब्जियां धोकर रख दी है, अब आगे हम खुद बनाएंगे। और हाँ, जाकर देखो सारिका उठी है कि नहीं, उससे भी तो देवरसा के लिए कुछ बनाना है। जी हुकुम। सारे नौकरों को ना भाभी साहब ने सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। इतने दिनों से काम कर रही है, फिर भी मैंने सुबह की चाय भूल गई। सारे को पता है ना, मैं चाय के बिना बेड पर नीचे नहीं उतरती। फिर वो छोटी भाभी तुम्हें भी तो इतने साल हुए हैं इस घर की बहू बने,
फिर भी तुम ये भूल गई कि आज पहला चौथ है। तुमने व्रत रखा है या पानी पीकर आई हो? और भाभी साहब, मैं 4 दिनों से व्रत की तैयारी में लगी हुई हूँ और मैंने हमारे लिए चाय ना करिश्मा रानी के लिए मांगी थी। जी, और हमारे को यूं भी याद है कि आज के दिन अपने पति के लिए खुद खाना बनाना है। मैं जाके खाना बनाती हूँ। रुको, भूल कर भी बिना नहाए रसोई में कदम मत रखना। जाकर नहाकर तैयार होकर आओ, तुम्हें मसाले भी पीसने हैं। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी साहब, एक बटन दबाऊंगी, गर्र से मिक्सी चलेगी और फट से मसाला तैयार। तुम्हें मसाले सिलबट्टे पर पीसने हैं। आज हम साग के लिए आलू टमाटर की सब्जी और पूरियां बनाएंगे। देवी को ये आप क्यों कर रही हैं? लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं वसुधा, ये सब करना हमारा अधिकार भी और हमारी रीत भी। और फिर अगले साल तुम दोनों की शादी हो चुकी होंगी और तुम दोनों भी ये व्रत रखोगी। जी, हमारी शादी तो हो चुकी है, फिर इस साल हमारे को भी वो व्रत रखना चाहिए ना। और हाँ, माधव उठ चुका होगा, उसे चाय नाश्ता दे दो। जी देवी को। दिमाग के घोड़े दौड़ा, कुछ तो याद कर। और अगर तेरे को शक्ल याद नहीं आ रही है तो मेरे को थोड़ा सा तो हिंट दे कि उसने कोई घड़ी पहनी होगी, है ना, कोई निशान होगा उसके चेहरे पे, कोई हाथ पे, कुछ मतलब कुछ तो याद होगा। नहीं अभी सर, बहुत कोशिश कर ली याद करने की, लेकिन हम सो सॉरी, नहीं याद आ रहा है मुझे कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, तू रिलैक्स कर। मैं और दादा लगे हुए हैं, हम पता लगा लेंगे कि तेरे जूस में किसने क्या कब कैसे मिलाया था। चाय। वो सुबह मेरा फास्ट है आज। फास्ट है? माधव, पहले चौथ का फास्ट तूने भी रखा है क्या? जी सर, पत्नी की लंबी उम्र और गुड हेल्थ के लिए फास्ट रखना एक पति का भी तो फर्ज होता है। और इनफैक्ट मैं तो अपनी पूरी जिंदगी हर फास्ट अब वसु के लिए रखने वाला हूँ, ताकि हर जन्म में वसु ही मेरी पत्नी बने। जादूगर, क्या पति मिला है तुझे, एकदम आइडियल हस्बैंड। जादूगर, माधव के लिए व्रत तूने भी रखा है क्या? अब कोई बात नहीं, तेरे हिस्से का फास्ट माधव ने रख लिया। इनफैक्ट जादूगर, मुझे तो लगता है माधव तुझसे इतना प्यार करता है कि मासा और काकीसा के साथ साथ ना ये भी शिवजी और पार्वती जी की प्रदक्षिणा करेगा। हाँ क्यों नहीं सर। खैर जो भी है, मैं जादूगर के हाथ की चाय वेस्ट नहीं करना चाहता, पता नहीं कब तक मिल रही है। जादूगर, मासी को बोल मेरे लिए पकोड़े भी ले आए। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, माधव जी के साथ भी और देवी हुकुम के साथ भी। मम्मा, इतने पूजा पाठ तो व्रत में भी नहीं होते होंगे जितने यहाँ होते हैं। करिश्मा, अगर तुम्हें चंद्रिका से उस घर की चाबियां चाहिए ना, तो तुम्हें उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अविनाश तुम्हारे कंट्रोल में आया कि नहीं? गॉड मम्मा प्लीज, मुझे फिरोजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सारा फोकस उसके सरनेम पे है। वेरी गुड। चंद्रिका सिंह चौहान के बाद करिश्मा सिंह चौहान ही तो चौहान साम्राज्य पर राज करेगी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि छुप छुप के हमारी बातें सुनो। करिश्मा मैडम, आप फिर से हमारे बाबू साहब ने बीच में ले आई। मैं यहाँ कान लगाकर आपकी बातें नहीं सुन रही थी, तो बस यहाँ से गुजर रही थी। गुजर रही थी ना, तो गुजर जाओ। मासा का डिसीजन मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने दिल ने नहीं किया। करिश्मा मैडम ऐसी क्या बात कर रही थी जो इतना घबरा गई? कहीं अभी सर सही तो ना कह रहे थे? ये नौकरानी तो राहु केतु की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। करिश्मा, तुम ये राहु केतु से ना दूर रहा करो। मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम सिर्फ
चंद्रिका रानी पर ध्यान दो, उसको चूना लगाओ, समझे? अब जल्दी से किचन में जाओ और ऐसा शो करो कि तुम्हें चंद्रिका की बहुत चिंता है। जी समझ गई। बाय। क्या कर रही हो सारिका? मसाले और बारीक होने चाहिए, ठीक से पीसो। सारिका मैडम, मैं पीस दूं? नहीं वसुधा, देवर साह को खड़े मसालों का स्वाद पसंद है, इसलिए सारे मसाले सारिका को ही पीसने होंगे। I'm so sorry सासू मॉम, वो मॉम का कॉल आ गया था। अब मैंने उन्हें व्रत के बारे में बताया तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। अब सासू मॉम, आलू पक गए, अब मैं छील दूं? ना ना बेटा, ये सब हमें ही करना है। आई विश मैं आपकी किसी भी वे में हेल्प कर पाती। तुम्हारी ही हेल्प कर दे। वो देव और अभी वो भी खाने वाले हैं ना, तो उनके लिए वो सलाद काट दे। जी। सासू मॉम, देव नहीं दिखाई दे रहा। उसने आराम नहीं किया इसलिए उसे बुखार हो गया है। हम उसके लिए सूप बना रहे हैं। आज के दिन पत्नियां अपने पति को अपने हाथ से खाना बना के खिलावे हैं। उस दिन जब मैंने अपना मंगलसूत्र उतारा तो देव सर सीढ़ियों से गिर गए। और आज कहीं देव सर इसलिए तो ना बीमार हुए क्योंकि मैंने उनके लिए व्रत ना रखा। देवी हुक्म और इस घर की प्रथा है कि सभी सुहागनें अपने पतियों के लिए उपवास रखेंगी और उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलावेंगी। हमारे को देव सर के लिए इस प्रथा को भी निभाना होगा।